नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के प्राचीन शहर का उल्लेख महाभारत और रामायण में उसके पुराने नाम महेशमती के रूप में मिलता है और ये 5वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण बुनाई केंद्र रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी तक बुनाई उद्योग में काफ़ी गिरावट आई थी। होलकर रानी अहिल्याबाई के शासनकाल के तहत 18वीं शताब्दी में व्यापार ने एक स्वर्ण युग का आनंद लिया, जो आज भी अपने ज्ञान, परोपकार और धार्मिकता के लिए बहुत सम्मानित है। नर्मदा के घाट पे एक शाम का मंजर खुला। आरती के दीप से फिर रोशनी का दर खुला। आस्थाओं के महेश्वर ने समा आराई की, मौज पर परछाई लहराई अहिल्याबाई की। वो अहिल्याबाई, वो जाबाज, वो वीरांगनी, हाँ वही बरखा, वही है कामनी और दामनी। लक्ष्मी का अक्स थी वो, अपना साया ही नहीं। उसके दर से कोई खाली हाथ आया ही नहीं। उसकी चौखट पे कभी जो चंद बुनकर आए थे, चुन लिया उनको हुनर ने जो भी चुनकर आए थे। देखते ही देखते हर काम उनको मिल गया, काम के मिलते ही फौरन नाम उनको मिल गया। 100 हुनर वाले चुने थे दस्तकारी के लिए, ए महेश्वर तेरी इस मशहूर साड़ी के लिए। जिंदगी की धूप में फैली थी छाँव की तरह, साड़ियाँ दी हैं ज़माने को दुआओं की तरह। और ये साड़ी दिल बनी, धड़कन की आहट भी बनी, माँ का आंचल भी बनी, दुल्हन का घूंघट भी बनी। किस तरह खिलती है आकर नारियों पर देखिए। नर्मदा का भी किनारा साड़ियों पर देखिए। यहाँ तक कि आज भी आप कोई भी महेश्वरी साड़ी उठा लें, उसके पल्लू या बॉर्डर पर आपको जो डिज़ाइन मिलेंगे वो अहिल्या देवी द्वारा निर्मित किसी स्तंभ, दीवार, छतरी, दरवाजे या झरोकों पर नजर आएंगे। फूल, जानवर, पक्षियों या तरंग और कई अन्य जटिल डिज़ाइन। महेश्वर के बुनकर 2 सदियों तक सफलता के शिखर पर रहे, लेकिन हथकरघा की मांग कम होने के कारण
करघों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई। एक समय आया जब महेश्वर के हलचल भरे शहर में केवल 25 हथकरघा रह गए थे। जब निराशा बढ़ने लगी तो होलकर परिवार ने एक बार फिर अपने पूर्व रियासत के लोगों को बचाने और अपने गतिशील पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखने के लिए कदम उठाया। हमने उनको बोला है, रेवा सोसाइटी ने उनको बोला है, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई रिस्क नहीं, जितना माल आप बुनेंगे हम ले लेंगे, सब आश्वासन देते हैं आपको। फिर भी आश्वासन देने में 6-7 साल लगे, जब तक ये वीवर, जब तक बुनकर समझ ले कि चेंज ज़रूरी है। अगर फैशन है, फैशन बदलता रहता, अगर माहेश्वर टेक्सटाइल फैशन में आएगा तो उसको बदलने का ज़रूरत तो है ही है। तो 7-8 साल बाद में चलने लगा, लोग पैटर्न डिज़ाइंस चेंज करने लगे, जो कुछ चेंज करना था। हम लोग बॉम्बे और माहेश्वर के बीच में आते जाते थे, और माहेश्वर का कपड़ा, जो माहेश्वरी साड़ी थी, कीमती साड़ी है, माहेश्वर में नहीं बिकती है, बॉम्बे में बिकती है। तो हम बॉम्बे में अपने को मालूम था कि क्या बिकता क्या नहीं बिकता, तो वो जानकारी लेके हम माहेश्वर आए और लोगों को बताए, भाई ऐसा करो, अगर ऐसे करेंगे तो हम बेच पाएंगे, और हुआ भी ऐसा। तो 20 साल 78 to 88, 98, मानो 20 साल 2000 तक रेवा सोसाइटी एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, एक जो डिज़ाइन और क्वालिटी का झंडा हाथ में लेती थी, एक ही। बाकी लोग अपने कोशिश करते थे थोड़ा सा अपना करना, अपना कॉपी करना वगैरह, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं था 20 साल 25 साल तक। उसके बाद में लोगों को होशियारता आ गई है, वो समझने लगे उनको क्या करना चाहिए अपना अच्छा माल करने के लिए, और फिर कंपटीशन आ गया। अच्छी चीज़ है। हमारा उद्देश्य सक्सेस, क्या उद्देश्य था? लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देना और साड़ी को दोबारा स्थापित करना। कसरा वार्ड में, जो कि नर्मदा की दूसरी तरफ है, 300 से अधिक बुनकर महेश्वरी साड़ी बुनाई में लगे हुए हैं। ये बुनकर एक समय में कभी नाव चलाया करते थे। और आज महेश्वर में कुछ 17 से 1900 करघे हैं। कुछ रेवा सोसाइटी से जुड़े हैं और बहुत से स्वतंत्र बुनकरों के भी हैं। इससे पहले महिलाओं ने बुनाई की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब इस शिल्प को अनेक महिलाएं अपना रही हैं। रेवा सोसाइटी समाज से जुड़े लगभग 130 बुनकर एक वर्ष में 1 लाख मीटर से अधिक उत्कृष्ट कपड़ा तैयार करते हैं। बुनाई केंद्र महेश्वर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक में स्थित है। रेवा सोसाइटी बुनकरों के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल और एक कम लागत वाली स्वास्थ्य योजना भी चलाती है। हिंदुस्तान में देहात में बहुत सारे बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं। कुछ बच्चे तो अपने ऐतिहासिक हैंडलूम एरिया से है, हाँ। उन लोगों को इच्छा नहीं है बुनने का, उनको इच्छा नहीं है कि हम इधर गरीब रहना। हमारे गांव में हैंडलूम स्कूल में हम उनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वहाँ पर आपके हाथ में सोना है। आपके हाथ में सोना क्यों? क्योंकि हर एक छोटा बच्चा या यंग पर्सन को हैंडलूम काम करने नहीं आता है ना। आपको आता है, आपके माँ बाप को आता है, आप सीख भी सकते हैं, और हैंडलूम स्कूल के थ्रू से आप सीख सकते हैं कि डायरेक्ट दुनिया से कैसे मार्केटिंग करना है, दुनिया से कैसे बिजनेस धंधा करना है। हम सभी को सब चीज़ सिखाते हैं इनको, अपना हिसाब रखना, अपना कच्चा माल खरीदना, अपना डाइंग करना है, डिज़ाइनिंग करना है, और इंग्लिश कैसे बोलना है, जैसे कि दुनिया से डीलिंग कर सकते हैं। मेरा नाम फ़हमीदा खान है। मैं यहाँ महेश्वर की रहने वाली हूँ और मैंने यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग दी हैगी। यहाँ पर मैंने 4 पेडल, 6 पेडल, 8 पेडल का काम सीखा हैगा। क्या मार्केटिंग भी सीखी हैगी, फेसबुक चलाना सीखा, व्हाट्सअप, लैपटॉप चलाना सीखा हैगा,
हम लोग एक ग्रुप के साथ में बुनारी जिसका नाम है उसके साथ में हम लोग अब काम कर रही हैं। हम लोग 9 लेडीज़ें हैं और आज हमने एक ऑर्डर पूरा किया है, अब दूसरे की शुरुआत है। You have people like Parvez Mushtaq, who, if you look at his Instagram account, I mean, this is somebody. If we looked at a generation prior to him, his parents would barely be literate, but the man is now active on Instagram, posting the most beautiful images, reaching out through a digital media to his audience all over the world from Maheshwar. That is the power that we see now in the next generation of micro entrepreneurs that are weavers, and that is something that the GI mark will support, that will protect, that will give a barrier around those micro entrepreneurs to grow into the next generation of organization, to breed the next generation of micro entrepreneurs. That is the potential that we see ahead of us. इन साड़ियों को विशिष्ट डिज़ाइन में बुना जाता है, जिनमें विशेष रूप से धारियाँ, चेक और फूलों के बॉर्डर शामिल हैं। वे रेशम और कपास के फाइबर से बुने जाते हैं और सुंदर जरी से सुशोभित होते हैं, जबकि पल्लू अपनी 5 धारियों से विशेष रूप से अलग नज़र आते हैं। महेश्वरी साड़ियों के डिज़ाइन 2 तरफा होते हैं, जो कि दोनों ओर से पहनी जा सकती हैं। एक समय में रॉयल्टी का विशेषाधिकार होने वाले आज सभी महेश्वरी रेशम साड़ियाँ, महेश्वरी सूती साड़ी और महेश्वरी रेशम सूती साड़ी अब हर महिला का पसंदीदा विकल्प बन गई है। महेश्वरी हथकरघा कई पारंपरिक साड़ी डिज़ाइनों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कई ऐतिहासिक काल से प्रचलित हैं। इस तरह के कई डिज़ाइन उनके मूल रूप में और कई मामूली संशोधनों के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि साड़ियों के बॉर्डर के लिए महेश्वर किले की दीवारों पर उत्कीर्ण डिज़ाइनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जैकार्ड यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे केवल डॉबी से हम डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ, कुछ यहाँ है कि डॉबी यहाँ पे बहुत फिक्स उसमें है, उसी में हमको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। यहाँ की डॉबी की जो कैपेसिटी है वो 24 लीवर्स से लेके 60 लीवर्स तक की यहाँ पे कैपेसिटी है, उसी के अंदर ही डिज़ाइन बनाया जाता है। और अधिकतर यहाँ ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल में भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन यहाँ ज़्यादा बनते हैं। And these sarees are consisting of silk and cotton and very typical Maheshwari border, which is made out of zari, which has different kinds of designs like Narbada, Lahar, Chatai, Eint and so on. बुनकर रंगाई स्वयं या रंगरेज से कराता है। रंगाई के बाद धागा आमतौर पर लच्छियों के रूप में बुनकरों के पास पहुंचता है। दोनों ताने और बाने के लिए धागों को लच्छी से रील में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उन्हें चरखे का उपयोग करके घुमाव की प्रक्रिया के माध्यम से रोल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ताने के लिए एक बड़ा मोटर चालित चरखा उपयोग किया जाता है और बाने के लिए एक छोटे हाथ चालित चरखे का उपयोग किया जाता है, जो ऊर्ध्वाधर पायरस बनाता है। बुनाई के लिए ताने का एक छोर करघा के मुख्य बीम पर बांधा जाता है। दूसरे छोर को एक गेंद के रूप में मुख्य बीम के दूसरे क्षैतिज बीम के समानांतर ले जाया जाता है और फिर ओवरहेड बीम के आर पार कर दिया जाता है। इसे तंग रखने के लिए बीम के दूसरे छोर पर वज़न लटका दिया जाता है, जिसे ताना को जेड आकार दिया जाता है। एक ही ताने में 4000 तार होते हैं। पेच की गति के साथ हेड फ्रेम ताने के धागे पर बाने के धागे को सेट करता है
वांछित डिज़ाइन के आधार पर बुनकर जरी के धागे और अन्य रंगीन धागों का उपयोग करता है। मैसूर में यही करीब 5,000, 10,000, करीब 5,000, 8,000 करीब लोग हैं, घरों घर यही काम होता है सर। और हैंडलूम से बहुत बढ़ावा है, मतलब लोग जो नौकरी चाकरी वाले, मतलब नौकरी चाकरी वाले जो नौकरी नहीं लग रही है, जो कॉलेज पढ़ने वाले वो खुद साड़ी बना रहे थे। यहाँ के महाराज साहब जो थे हमारे, क्या यशवंत राव होलकर, वो खुद बनवाते थे और वो राजवाड़े से निकाल करके उनके पीछे सब पूरे गांव के ताजिए लगते हैं, लाइन लगती थी। अब वो नहीं रहे तो उनकी पुश्त से जो है रीछड़ महाराज, तो वो बनवा रहे हैं और वो सबसे आगे रखते हैं लाइन में 11 तारीख को जो मुहर्रम की होती है उसमें। ऐ महेश्वर तेरी साड़ी में अजब गहराई है, आस्था इसको वज़ा खाने तलक ले आई है। हर तरह की है अक़ीदत का यहाँ रंग औज पर, ताज़िया रखा गया है नर्मदा की मौज पर। जो भी मेहनत थी उजाली है अहिल्याबाई की, संस्कृति भी संभाली है अहिल्याबाई की। शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ, शंभु भोलानाथ, योगी महादेव शिव 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 शिव। शिव शंकर आदिदेव शिव 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 शिव। महाबली शिव, महाबली शिव, महाबली शिव, आदि अंत शिव महा।